How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are here with a new chapter of class 5th, which is chapter number 13, states of matter. So today we have to discuss about the different states of matter, or we can say basically there are three states of matter, that is solid, liquid and gases. Their properties, their various forms we have to discuss today. Okay? Sure. So let's start our chapter. See, there are a lot of things all around us. They can be natural or man-made, living or non-living, same or different, all of these things are made up of matter. So हमारे सराउंडिंग्स में स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये चीज़ें आपकी नेचुरल या मैन-मेड, लिविंग या नॉन-लिविंग, सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकती हैं. लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसकी बनी है? मैटर की बनी है. सो मैटर क्या है? एनीथिंग विच इज मास, दैट इज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास होगा यानी कि वेट होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसको मैटर कहा जाएगा. मैटर हमारे सराउंडिंग्स में होता है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बेसिकली किसकी बनी है? मैटर की बनी है. अब मैटर किसका बना होता है? टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल. देखो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर की बनी है. और मैटर किसका बना है? छोटे छोटे से इनडिविजिबल पार्टिकल्स जिनको एटम्स कहा जाता है. इससे मिलकर आपके क्या बनते हैं? मैटर बनते हैं. अब ये जो एटम्स हैं ये आइडेंटिकल यानी कि सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं. मैटर की थ्री फॉर्म्स या थ्री स्टेट्स होती हैं, दैट इज सॉलिड, liquids and gas. Okay, so the different states of matter. Atoms of any matter are arranged in a particular manner. Atoms join together and form molecules. The arrangement of atoms in an object or a thing determine the state of matter. It is found in the three states, that is solid, liquid and gas. अभी if we discuss कि matter atoms का बना होता है, atoms आपके same भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं. So किसी भी matter के atoms को क्या एक particular manner में arrange किया जाता है और ये एटम्स एक साथ ही ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. सो किसी भी मैटर के अंदर किस पैटर्न में या किस तरीके से एटम्स अरेंज होंगे वो डिसाइड करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसी होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में. ये एक डेंस मैटर होता है. सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आप उसका फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता. यानी कि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है. लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है? द स्पेस विच लाइज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है, जो कि सॉलिड्स के बीच में बहुत ही कम होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वो फोर्स जिसके थ्रू ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. किसमें? आपके सॉलिड्स में. ठीक है. तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. एग्जाम्पल वुड, स्टोन, ग्लास, गोल्ड, ये सब क्या है? आपके सॉलिड्स होते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू लिक्विड्स. लिक्विड्स क्या है? लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो लिक्विड्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं. इसी रीज़न की वजह से इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है. लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती, यानी कि आप उसे जिस भी कंटेनर में पोर करोगे, जिस भी वेसल में लिक्विड्स को पोर किया जाता है, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं. ओके. एंड दे फ्लो ऑल्सो. ये फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल. नेक्स्ट वी कम टू गैसेस. गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है, वेरी लूजली पैक्ड. ठीक है. इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सबसे लीस्ट होता है, जिसकी वजह से गैसेस आपकी फ्रीली मूव करती हैं इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन. इनका ना तो कोई फिक्स शेप होती, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता. ओके. चलो, नाउ वी कम द टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट को चेंज किया जा सकता है. यस, मैटर की स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर. द चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड ड्यू टू हीट और कोल्ड. हीट वीकन्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ स्टेट. अभी जो मैटर की स्टेट है आप इन्हें चेंज कर सकते हो किसकी वजह से? या तो हीटिंग के थ्रू या कोल्ड के थ्रू. एक्चुअली जब किसी भी मैटर की स्टेट को हीट प्रोवाइड करी जाती है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक होने लगता है, जिसकी वजह से मैटर की स्टेट
चेंज होने लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, सो हीट क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स थे उनको सेपरेट कर देती है और जो सॉलिड होगा वो आपका लिक्विड में चेंज होने लगेगा। फिर अगर आप उस लिक्विड को और हीट करोगे तो हीट फिर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को भी और सेपरेट कर देगी, दूर-दूर कर देगी, जिसकी वजह से सारा लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। सो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड एटम्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसलिए ज़्यादातर सॉलिड्स क्या होता है, हीटिंग के थ्रू एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है और एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। Now चेंज ऑफ स्टेट ऑन हीटिंग, हीटिंग से जो मैटर की स्टेट है उस पर क्या चेंज आता है। सो हीटिंग आपके दो रिजल्ट कॉज करती है, या मेल्टिंग और इवेपोरेशन। दो रिजल्ट्स होते हैं हीटिंग के। व्हेन वी हीट अ सॉलिड, यानी कि जब आप एक सॉलिड को हीट करते हो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसी को मेल्टिंग कहा जाता है। यानी कि जब सॉलिड को हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं फास्टली, जिसकी वजह से उनका जो पैटर्न है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होने लगता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनका बढ़ने लगता है। फिर सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन मेल्टिंग। आइस को जैसे आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे लाते हो तो रूम टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से सब आइस आपका किसमें दोबारा से वाटर फॉर्म में आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। ओके, When a liquid changes into gas, it is called evaporation. अब आप जब एक लिक्विड को हीट करते हो तो वो गैसियस स्टेट में आने लगता है और इस प्रोसेस का नेम होता है इवापोरेशन। यानी कि जब लिक्विड आपका हीट के कांटेक्ट में आता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो और ज़्यादा लूज हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग मूव करने लगते हैं और गैसियस स्टेट में आने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर इनटू वाटर वेपर, आप वाटर को हीट करते हो जो कि लिक्विड स्टेट है, पानी है ना, फिर वो किसमें आपका स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, विच इज द वेपर और वी कैन से द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ठीक, चलो, नाउ चेंज द स्टेट ऑन कूलिंग। अब स्टेट को चेंज किया जा सकता है कूलिंग मेथड के भी थ्रू। उसमें आपके दो हैं, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। ये आपके कूलिंग की वजह से होते हैं। कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। व्हेन अ गैस गेट्स कूल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कम क्लोजर टू ईच अदर एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीजेस, दैट्स अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे गैस किसमें दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है कूलिंग की वजह से, उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, जब आप किसी भी गैस को कूल करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स थे गैसेस के वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और दोबारा से उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि गैसियस स्टेट वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर to change a liquid into a solid on cooling is known as freezing. When a liquid gets cooled, its molecule comes so close that they become solid. For example, water changes into solid on freezing. अब जब आप किसी एक लिक्विड को सॉलिड स्टेट में लाने चाहते हो तो आप उसे अब और कूल डाउन करोगे। यानी कि जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, जैसे कि वाटर इनटू आइस। आप वाटर को जब फ्रीज करते हो द प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। ठीक है, सो फ्रीजिंग में क्या करा आपने, वाटर को फ्रीजर में रखा जिसमें क्या हुआ, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हुआ, लिक्विड स्टेट आपकी फ्रीज हो गई जो कि कन्वर्ट हो गई सॉलिड में। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो solubility is the property of matter which helps in molecules to dissolve into a liquid or water। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी लिक्विड या वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। वो सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और वो लिक्विड जिसमें आपका कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहा जाएगा। फिर जो ये मिक्सचर होता है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, उस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल, लेमन वाटर क्या है, एक सोल्यूशन है जिसमें लेमन आपका सॉल्यूट होता है क्योंकि इसको डिसॉल्व किया जाता है, और वाटर आपका सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें आप डिसॉल्व करते हो। वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें मोस्टली सभी चीजें डिसॉल्व हो जाती है। अब मैटर आपका सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल या मिसेबल या इमिसेबल कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूबल मीन्स व्हाट, वो सॉलिड्स जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, द सॉलिड्स व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर, उनको सॉल्यूबल कहा जाता है, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट। एंड द सॉलिड्स दैट कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वो सॉलिड्स जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते उनको इनसॉल्यूबल कहा जाएगा। एग्जाम्पल, वुड, पाउडर एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर, वो लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें मिसिबल कहा जाएगा, मिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल, लेमन,
ग्लिसरीन एक्सेट्रा। एंड द लिक्विड्स दैट कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वो लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, उन्हें आप इमिसिबल लिक्विड कहोगे। एग्जाम्पल ऑयल। सो देर आर सम गैसेस टू विच कैन डिसॉल्व इन वाटर एंड देयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा कुछ गैसेस भी हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये था सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड वी हैव डिस्कस द chapter over here. The chapter is over. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.